हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, इधर सुबह की शुरुआत हो गई है, यानी कि काम का रूटीन वापस से सुबह से स्टार्ट हो गया है। डेली का यही रूटीन होता है सबका कि सुबह उठो और काम को वापस से स्टार्टिंग करो। काम की रोज़ाना का खैर यही होता है। तो चलो, अभी मैं उठ के आ गई हूँ बाहर और अभी मैं ना ब्रश लेके आई हूँ। मैं अंदर दूध वगैरह रख के आ गई थी और मेरे को ब्रश करना बाकी था। मैंने कहा चलो ब्रश कर लेते हैं। और वैसे भी आज काम मुझे ही सारा ही करना था, क्यों को तैयार करना वगैरह सारा काम, क्योंकि पापा ने कल मना कर दिया था कि क्यों को रेडी मैं नहीं करूँगा, सुबह तुम ही क्यों को रेडी करना। तो इधर मेरा ब्रश हो गया है और इधर मंदिर है सामने। तो इधर मंदिर के मैंने सबसे पहले ठाकुर जी महाराज को प्रणाम किया है, फिर मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि सामने ही मंदिर है तो उनको तो डेली प्रणाम करना तो बनता ही है। मंदिर पे जाना नहीं हो पाता, पर फिर मैं ना यहीं से कर लेती हूँ। और इधर जो क्योंकि पापा फ्रूट सब्जियाँ लेके आए थे तो उसमें से मैंने अभी भिंडी वगैरह निकाल ली, क्योंकि दूध गर्म हो गया है। और क्यू को मैंने उठा दिया है, उठा के, और क्यू आराम से बैठ के अपना दूध वगैरह वो इंजॉय कर रहा है। और मेरे को था कि अभी फटाफट से सब्जी वगैरह बना के, और क्योंकि आज सब्जी और पराठा ही मैं पैक करके भेजूँगी, क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्यू को चिल्ले वगैरह देते रहते हैं, पर जैसे उसकी आदत सुबह सुबह की सब्जी और पराठे की भी डाल देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या ना सब्जी के साथ, मतलब सब्जी भेजती हूँ तो सब्जी बहुत ही कम खाता है वो। तो कोशिश करती हूँ कि कभी तो मैं उसके अंदर ही फिल करके डाल देती हूँ, पर होता है ना कि कहाँ तक फिल करके डालो, कभी ना कभी तो उसे नॉर्मल भी सब्जी खानी ही पड़ेगी। तो इधर मैंने कि चलो ठीक है आज, क्योंकि भिंडी, और क्यों को भिंडी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसको सब नफरत से भिंडी से। पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो अगर वो खाए भी ना तो एक दो पीस ही खाए, पर वो थोड़े से खा के आए, भले बाकी के बचा के लेके आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि जितना खाना उतना खा लेना, पर वो है कि धीरे धीरे ही बच्चों की हैबिट डलती है। तो इधर मैंने लहसुन प्याज वगैरह ऑयल में डाल दिया था, और भिंडी थी तो भिंडी को भी मैंने सबको काट के मैं डाल दूँगी। और भिंडी में हमेशा एक एक करके, मैं कभी कट नहीं करती हूँ। मैं जितनी भी भिंडी होती है ना 2-3 बार मैं मतलब करके ही मैं कट कर लेती हूँ। ईजीली ऐसे चॉपिंग बोर्ड पर आराम से कट हो जाती है। और वैसे भी भिंडी को कट करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं तो ऐसे कट करती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता मेरे को ना। 1 मिनट लगता है भिंडी को कट करने में, 1 या 2 मिनट मान लो आप, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और इधर भिंडी थी तो भिंडी भी पक गई थी, तो लास्ट में बस इसमें मसाले थे तो बस मैंने मसाले डाल दिए थे। और क्योंकि पापा का होता है कि जितना कि मैं ना क्यों को सुबह सुबह रेडी कर देता हूँ कि फिर तुम फिर भी कि लेट भी फ्री होती हो, तो थोड़ा सा हमारा हो गया था। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि नहीं, अगले दिन कि मैं नहीं उठूँगा। तो वो जानबूझ के वो ना लेटे हुए थे, वो उठे नहीं थे, तो कि आज तुम्हें ही रेडी करना है। तो वो अगर वो उठ जाते तो फिर वो क्यू को ना कपड़े वगैरह पहनाए देते हैं, पर अभी वो उठे नहीं थे, आराम से लेट रहे थे। वो सो भी नहीं रहे थे, उनका टाइम है 5:30 बजे का उठने का, उनको नींद नहीं आती उसके बाद में। पर आज उनको उठना नहीं था, तो फिर मैंने क्यू को जल्दीबाजी से मैंने क्यू को नहला के मैंने फटाफट रेडी किया है। और होता है ना कि एक ना आदत हो जाती है, मेरी भी एक आदत हो गई थी क्यू को नहला के और क्योंकि पापा रेडी कर देंगे, वहाँ तक आराम से काम करते रहेंगे। तो शायद मेरी भी थोड़ी आदत बिगड़ गई थी। जब मैंने आज क्यू को रेडी किया, सारा काम किया ना, तब मुझे पता चला है कि मतलब सुबह सुबह इतनी ज़्यादा, मतलब पहले वाली फीलिंग आ जाती है कि मतलब पहले मैं क्यू को रेडी करती, जब क्यू वॉक वगैरह पे जाते थे ना, तब भी मैं क्यू को रेडी करती थी, नहलाना धुलाना सारा काम, मतलब तैयार करना, टिफ़िन पैक करना, सारा ही काम मैं ही करती थी। पर फिर काफ़ी टाइम हो गया अभी, क्योंकि पापा जब से वॉक पे नहीं जा रहे ना, तब से मेरी भी आदत बिगड़ी हुई है। पर आज मैंने खुद ने क्यू को रेडी किया है। तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि क्यू ना आराम से रेडी होता है। फिर लास्ट में मैंने क्यू को सॉक्स तो दे ही दिए थे कि बेटा सॉक्स आप पहनो, और मैं इधर आपके पराठा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं पराठा रेडी करके पैक कर रही थी ना, उसी टाइम पे क्यू का ऑटो आ गया था। तो क्यू थोड़ा सा टाइम लग गया था, 1-2 मिनट ऑटो वाले को रुकना पड़ा था। तो मैं क्यू के पापा से बोल रही थी कि आज आपने तैयार नहीं किया, तो इस चक्कर में ऑटो वालों को थोड़ा वेट करना पड़ा। और इधर क्यू सॉक्स पहन के थोड़ी देर मेरे को लग रहा था कि इसे नींद नहीं आ जाए, बस उसे नींद आ नहीं रही थी। पर वो होता ना कि तैयार होने के बाद में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो बच्चे आलस कर जाते हैं। तो बस बेटा पता नहीं क्या कर रहा था वो। और मैं इधर किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी क्यू के लिए पराठा रेडी करना था। क्यू रेडी हो गया तो बस अब क्यू की मुझे टेंशन नहीं है, वरना फिर क्यू रेडी होने में थोड़ी परेशानी करता है। तो बस अभी ये मेरा ही काम था, तो बस मैंने जल्दी से एक पराठा बनाया और क्यू के लिए पराठा रेडी करूँगी। और खाने का काम मैं ना थोड़ी देर के बाद में करूँगी, जब क्यू के पापा जाएंगे करेंगे तभी चपाती वगैरह उनके लिए खाना टिफ़िन बाद में बनेगा। तो अभी एक झटपट से मैंने ना एक ट्रायंगल वाला पराठा पैक करके और जल्दी से मैंने क्यू को
इनको मैं नीचे छोड़ के आई हूँ, और जब जाके मुझे ना आराम मिला है कि हाँ कि ठीक है अब क्यू चला गया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ तक क्यू नहीं जाता वहाँ तक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली हालत ख़राब हो जाती है कि भग भग के मुझे काम करने पड़ते हैं सुबह सुबह के। कितनी ही जल्दी उठ जाओ पर फिर भी वो नहीं होता कि आराम से काम कर लो, क्योंकि जहाँ तक बच्चा नहीं जाता वहाँ तक तो हमें भागा दौड़ी करनी ही पड़ती है। और इधर क्यों चला गया था स्कूल। उसके बाद में फिर मैं आई हूँ इधर रूम में, क्योंकि अभी मैंने बिस्तर वगैरह नहीं उठाए थे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आज मुझे टाइम मिल ही नहीं पाया था, वरना मैं बिस्तर वगैरह मैं उठा देती हूँ। अगर क्योंकि पापा क्यों को रेडी कर देते तो मैं पराठा बना के, और मुझे टाइम मिलता है तो मैं बिस्तर हटा देती हूँ, और नहीं मिलता तो फिर बाद में हटाती हूँ। तो आज टाइम नहीं मिला था तो मैंने कि चलो ठीक है अभी चला गया है। तो क्योंकि पापा भी उठ गए थे, मैं उनसे बोल रही थी कि उठने के बाद में आप उठे हो, थोड़ी देर पहले उठ जाते तो मेरे भी ईजी रहता। फिर उनके उठने के बाद में फिर मैंने यहाँ से बिस्तर वगैरह हटाए करे सारे अच्छे से, वापस बेडशीट वगैरह अच्छे से सही कर दिए, ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। और इधर एक क्यू की बुक्स वगैरह फैली हुई थी, मतलब फैली हुई तो क्या, क्यू ने रात पढ़ाई वगैरह करता है ना, तो बस ये ना पूरी बुक्स को इधर उधर फैला के रख देता है। और इसमें काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह भी हो रहे थे क्यू के एग्ज़ाम के, कोई किसके, तो मैंने कि चलो ठीक है इन पेपर्स वगैरह को भी हटा देते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं कि इनको रोज़ाना हटाओ करो पेपर्स वगैरह निकालो। मैं रोज़ाना इनको रखती हूँ, पर बस नॉर्मल ऐसे बुक्स और कॉफ़ी वगैरह ऐसे ही रख देती हूँ, इनके पेपर वगैरह हटाना नहीं होता। मैंने कि चलो ठीक है आज इनके जितने भी एक्स्ट्रा पेपर वगैरह हो रहे एग्ज़ाम के वो हटा के एक साइड पर रख देते हैं। और मैं इनको कभी नहीं फेंकती हूँ, जब भी क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह होते हैं, तो मैं ना सबको एक बॉक्स में रखती जाती हूँ। फिर जब क्योंकि पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, वार्षिक वगैरह अर्धवार्षिक वगैरह सबके पेपर हो जाएंगे, तो क्योंकि बुक्स पेपर वगैरह मैं सब एक ना अलग ही डिब्बा बना के क्लास वाइज में रखती हूँ। मैंने पिछले साल मतलब मैंने ना HKG और LKG का भी मैंने अलग अलग से मैंने डिब्बा बना के रख रखा है। मैं कभी आपको बताऊँगी जब मैं कभी उसको देखूँगी करूँगी, तब उसके ना पूरे एग्ज़ाम वगैरह की बुक्स वगैरह एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह की सब चीज़ें क्या बनाता है क्राफ्ट में, सब चीज़ें मैं अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ, ताकि हमेशा के लिए याद रहता है ना कि चीज़ों की, क्यों जब बड़ा होगा क्यों तब भी वो भी देखेगा कि वो क्लास 1 में कि उसने क्या क्या किया था, कौन कौन सी बुक थी, कैसा उसका होमवर्क था। तो सब चीज़ें मैं ना कलेक्ट करके रखती हूँ। और इधर हैंड वॉश में थोड़ा डिटर्जेंट सॉरी मतलब डिटोल ख़त्म हो रहा था, तो उधर मैंने डिटोल वगैरह भी डाल दिया था। तो उधर 1-2 दिन हो गए थे ख़त्म, क्योंकि अंदर वाला तो काम कम ही आता है, बाहर वाला ज़्यादा काम आता है। तो मैंने कि चलो लगे हाथ उसे भी डाल ही देते हैं। और वो काम करके फिर मैं आई हूँ किचन में। तो इधर मैंने सबसे पहले कियान के पापा के लिए खाना बनाया था, और खाना बनाने के बाद में फिर मैंने किचन वगैरह की क्लीनिंग की। फिर यहाँ पे बर्तन हो गए थे ढेर सारे, मैंने कि चलो अभी बर्तन है तो बर्तन क्लीन कर लेते हैं। तो अभी सुबह से ही बर्तन साफ़ नहीं हुए थे, तो मैंने कि चलो ठीक है ये भी बर्तन क्लीन कर लेते हैं। और थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा बाहर से, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो आज मैंने रात को वीडियो वॉइस ओवर नहीं की थी, तो सुबह ही कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि बच्चों को छोड़ने करने का भी ये टाइम होता है। तो चलो अभी बर्तन है तो बर्तन को मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आज ये क्या ना, यहाँ पे बास्केट नहीं है बर्तन वगैरह रखने की, क्योंकि जो बास्केट है उसमें मैंने फ्रूट वगैरह रख रखे। अभी मैंने फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला करा है, मतलब फ्रिज में कंटेनर में डाल के नहीं रखा है। तो यहाँ पे ना बास्केट नहीं है, तो मैंने कि चलो ठीक है जो स्लेट है उसे ही साफ़ करके अभी उसी पे रख देंगे। और मेरे को नीचे रखना बर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर अभी उसमें है तो मैंने कि चलो साफ़ करके रख देते हैं। जब फ्रूट वगैरह रख देंगे तो उसके बाद में फिर उसको ना बास्केट वगैरह में सारे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इधर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन हो गए, और अब इधर मैं ना फ्रूट लेके बैठ गई हूँ। मैंने कि चलो अभी इधर फ्रूट है तो फ्रूट को भी ये काम है जो ये भी कर लेते हैं। इसके बाद में मेरा झाड़ू हो गया था, पोछा लगाना बाकी था। मैंने कि चलो फिर पोछा लगा लेंगे, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। हल्की फुल्की डस्ट होगी तो यहाँ पे मैं झाड़ू दोबारा से लगा दूँगी। और इधर जो सब्जियां वगैरह है कंटेनर वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, और अब मैं इनमें सब्जियां रख दूंगी। और शायद मैंने काफ़ी टाइम हो गया कंटेनर में सब्जियां मतलब रखती हूँ इनमें, पर बताना वीडियो बनाना काफ़ी टाइम पहले बनाती थी। तो मैं जब पहले मैं वीडियो बनाती थी ना, तो उस टाइम पर मेरे को 1-2 जैसे कमेंट वगैरह भी आए थे कि आप मतलब कुछ ज़्यादा ही करते हो, मतलब जैसे कि फ्रिज में कौन कंटेनर वगैरह में फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह रखते हैं। तो देखो कोई रखे या नहीं रखे, मैं तो रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो फ्रिज होता है उसकी जो हमारे जो डायरेक्ट एयर है ना वो फ्रूट वगैरह पे आती है, तो वो तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। पर वही होता है कि हमें सब्जियाँ थोड़े टाइम के लिए चलानी पड़ती है।
तो फिर हमें ना फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इस वजह से तो मेरा ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ ऐसे ही खुली भी रखेंगे सब्जियां, तो उसमें ना डायरेक्टली एयर जाएगी, तो जिससे तो अच्छा है ना कंटेनर में रखेंगे तो फ्रिज की डायरेक्ट एयर नहीं जाएगी। तो हार्मफुल तो वैसे ही फ्रिज में रखना होता ही है, पर इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं कंटेनर में रखती हूँ। और ऊपर से हमारा फ्रिज है तो भी गंदा वगैरह बिल्कुल होता ही नहीं है। जब सब्जियाँ ख़त्म होती है तो बस मैं कंटेनर को वॉश करके रखती जाती हूँ। जब क्योंकि वापस सब्जी फ्रूट लेके आते हैं तभी उनमें सारी सब्जियाँ अच्छे से मैं कलेक्ट करके रख देती हूँ। और मेरा फ्रिज कभी भी अंदर से गंदा होता ही नहीं है ना, क्योंकि हमेशा कंटेनर साफ़ सुथरे होते हैं। और इधर जितने भी कंटेनर ना सारे में मैंने सब्जियाँ वगैरह डाल दी है। और स्टार्टिंग में मैंने अदरक डाला था, उसमें थोड़ा सा जो फॉइल पेपर होता है नॉर्मल जो रोटी वगैरह पैक करते हैं, तो उसी को मैंने अंदर रख के और फिर उसमें अदरक डाल के रखती हूँ। वैसे अदरक बिल्कुल मतलब ख़राब नहीं होता जब कंटेनर में डाल के रखते हैं। ऐसे ओपन रखते हैं तो जल्दी अदरक ख़राब होता है, सब्जियाँ भी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। कंटेनर में डालने से ना सब्जियाँ भी काफ़ी टाइम तक चलती है। तो इधर आलू वगैरह भी मैंने अभी इसी में डाल दिए। थोड़े से मैंने बाहर रखे हैं, मैंने कि चलो 1-2 दिन में काम आएंगे, वो रख लेते हैं। बाकी के मैंने आलू कंटेनर में डाल के रख दिए हैं। और इधर ये काफ़ी सारी हरी मिर्च वगैरह हो रही थी, इनके मैंने डंठल तोड़ के रख देते हैं। अगर बिना डंठल के रख दें तो जो मिर्ची होती है ना वो पता नहीं पिच पिची सी हो जाती है, अजीब सी गीली गीली सी। डंठल तोड़ के रखते हैं तो वो इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। तो इधर चलो ये सब्जी थी तो सब्जी का काम भी हो गया है, रख दे मैंने सारे फ्रूट वगैरह सब चीज़ें मैंने रख दी है। और इधर है ना अब मेरे को पोछा लगाने का और नहाने का ही काम रहेगा। और इधर मैं नहा के खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई थी। और फिर उसके बाद में क्यू भी आ गया था 1-8 घंटे के बाद में, जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत काम था वो काम मैंने किया था। और इधर क्यू आते बोलने लग गया था कि मम्मा आज है ना कोई जिसका फ्रेंड वगैरह होगा मम्मा वो पास्ता लेके आया था तो आज आप पास्ता बना दो। ऐसे कियान कभी नहीं बोलता, अगर हमारे पास्ता मैगी बनते हैं तो 1-1.5 महीने में बनते हैं, ऐसे कभी नहीं बनते कि हम 15 दिन में या 10 दिन में बनाते रहे। क्योंकि मैं ना क्यू को कभी ऐसी चीज़ें खिलाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने कि चलो ठीक है, आज इसकी इच्छा भी हो रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब बच्चे बोलते कि मम्मा वो खा रहा था और कि आज मेरी भी इच्छा हो रही है। टिफ़िन की बोलता है, पर मैं टिफ़िन के क्यू के लिए पास्ता और मैगी में कभी नहीं भेजती हूँ टिफ़िन में। तो इधर मैंने पास्ता थे तो मैंने पास्ता बॉईल करके रख दिए थे, तो उनको बस अलग ही मैंने बर्तन में निकाल दिए ताकि उनका पानी निकल जाएगा। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और इधर ऑयल डाल के और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के इसमें हरी मिर्च और साथ में प्याज डाल दिए हैं। और इधर क्यू बैठा हुआ है आराम से। और क्यू ज़्यादा कर तो आपको बनियान वगैरह में ऐसे ही दिखेगा, अंडरवेयर वगैरह में, क्योंकि क्या होता है जब भी क्यू स्कूल से आता है ना तो बच्चे इतने ज़्यादा पसीने में होते हैं ना, क्यू का तो और वैसा होता है, क्यू को ना पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत फ़ैन चलेगा तो उसमें क्यू को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो क्यू के लिए हमें हमेशा ना फुल फ़ैन ऑन करके रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं क्यू को स्कूल से आने के बाद में इसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब चेंज कर देती हूँ। तो फिर बस मैं इसको क्या होता है कि ऐसा बनियान वगैरह में ही रखती हूँ ताकि ये फिर शाम तक बनियान में ही रहता है, कपड़े पहनता ही नहीं है। फिर शाम को बोलती हूँ तो फिर ये ना पढ़ाई वढ़ाई करके नीचे जाता है तो पहन के चला जाता है, घर पे रहता है तो फिर ये ना नहीं पहनता है, कंफर्टेबल लगता है इसे वैसे ही। और इधर लहसुन प्याज वगैरह तो भुन गए तो उसमें मैंने टमाटर डाला है, टमाटर भी मैंने थोड़ा सा भुना है। और इधर मैंने इसमें थोड़े से बस हल्के मसाले होते हैं घर पे तो बस वो डाले थोड़े थोड़े, क्योंकि को ज़्यादा तीखा लगेगा वो खा नहीं पाएगा। और फिर इधर मैंने ना पास्ता डाल दिया है अब इसमें लास्ट में, और ऊपर से थोड़ा सा नमक और डाला है, पहले मैंने टमाटर में डाल दिया था, बाई का नमक मैंने बाद में डाला है। और इसमें ये चीज़ा पास्ता सॉस है और मतलब पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और इसमें नॉर्मल ये टोमेटो केचप है, तो बस वो मैंने डाल दिया। इधर जो पास्ता था वो रेडी हो गए। तो क्यों बस मेरे पास ही बैठा हुआ था तो कि मम्मा जल्दी से बना लो, पर क्यों खाता नहीं है ना, तो उसने ना थोड़े से ज़्यादा नहीं खाए थे, थोड़े बहुत ही खाए थे, उसमें उसका पेट फुल हो गया था। बच्चे खाते रहते तो उनकी आदत होती रहती, क्यों खाता नहीं है, बस वो देख के उसकी इच्छा होती है मम्मा ये बना दो वो बना दो। मैं कि चलो जितना भी खाएगा थोड़ा सा उतना खा लेगा। फिर क्यों के भी फिर मेरे को खाने पड़े थे, क्योंकि मुझे तो पसंद है, पर क्यों की वजह से फिर मैं भी नहीं बनाती हूँ। और इधर बन के बस पास्ता वगैरह रेडी हो गए थे। फिर इधर हम लोग आराम से बाहर बैठे थे और बाहर बैठ के पास्ता वगैरह हम लोगों ने इंजॉय वगैरह किए। और आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब यहाँ पे तो बारिश नहीं हुई थी, पर शायद आसपास के एरिया में
बहुत तेज़ बारिश हुई होगी, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे नॉर्मल अगर हम कूलर के सामने बैठते हैं ना, ऐसी ठंडी हवा आती है ना, वैसी की वैसी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। तो मैंने कहा क्यों, चलो ठीक है, अंदर अंदर बैठेंगे तो ये टीवी देख के खाएगा, मन की चलो बाहर बैठ के आराम से दोनों बाहर का व्यू देखेंगे और आराम से इंजॉय करके बाहर ही बैठ के खाएंगे। तो बस क्यों हम दोनों बाहर बैठे हैं और पास्ता वगैरह इंजॉय करते हैं। और आज की वीडियो का भी एंड अब मैं यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।